इंडिया एक ऐसे आइलैंड पर ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ रुपीस स्पेंड करने वाला है जहां ना कोई बड़ा सिटी है, ना पॉपुलेशन, ना इंडस्ट्रीज, सिर्फ जंगल, डेंस रेन फॉरेस्ट और समंदर के बीचों बीच एक आइसोलेटेड आइलैंड। लेकिन अब इंडिया यहाँ एक मेगा पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट, टाउनशिप और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है। क्वेश्चन ये है, आखिर सडनली ग्रेट निकोबार इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्या इंडिया फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर ये डायरेक्टली चाइना को काउंटर करने का कोई प्लान है? बिकॉज बिलीव इट और नॉट, ये स्मॉल आइलैंड फ्यूचर में एशिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन में से एक बन सकता है। वैसे अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो वर्ल्ड ब्रीफ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ आइलैंड नहीं, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ग्रेट निकोबार एग्जैक्टली उस लोकेशन के पास है जहां से दुनिया का ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड पास होता है। इस रूट को बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। और सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर ग्लोबल ट्रेड एक हाईवे है तो मलक्का स्ट्रेट उसका टोल गेट है। ऑयल, कंटेनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, चाइनीज गुड्स, मिडिल ईस्ट एनर्जी सब यहीं से पास होता है। और इसी वजह से जो कंट्री इस एरिया में स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग होगी उसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। और इंडिया को एग्जैक्टली वही एडवांटेज चाहिए। और अब एंट्री होती है चाइना की। और ऑनेस्टली इस स्टोरी में चाइना को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। चाइना की इकोनॉमी हेवीली डिपेंडेंट है मलक्का स्ट्रेट पर, स्पेशली ऑयल इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, शिपिंग रूट्स के लिए। एक्चुअली चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट एक टर्म यूज करते हैं, मलक्का डिलेमा, बिकॉज अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ये रूट डिसरप्ट हुआ तो चाइना की सप्लाई चेन सीरियसली अफेक्ट हो सकती है। और यहीं पर इंडिया की जियोग्राफिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया को इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक विजिबिलिटी देते हैं। एंड ऑब्वियसली इंडिया ऑफिशियली ये नहीं बोलेगा कि प्रोजेक्ट चाइना को टारगेट करने के लिए है, बट जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ डायरेक्टली बोलना जरूरी नहीं होता। लोकेशन खुद ब खुद बहुत कुछ बोल देती है। नाउ इंडिया एक्चुअली बनाना क्या चाहता है? अब तक अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ एक पोर्ट प्रोजेक्ट है तो नो, विजन बहुत बड़ा है। इंडिया बेसिकली एक कंप्लीट इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाना चाहता है। फ्यूचर प्लान्स में ये सब इंक्लूड हो सकता है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, वेयर हाउसिंग, शिपिंग सर्विसेज, इंडस्ट्रियल जोन्स और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री सपोर्ट सिस्टम्स भी। और ऑनेस्टली अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो ग्रेट निकोबार फ्यूचर में इंडिया के लिए वही रोल प्ले कर सकता है जो सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया के लिए प्ले करता है। स्मॉल लोकेशन, मैसिव स्ट्रेटेजिक वैल्यू और इंडिया क्लियरली सिग्नल दे रहा है, हम सिर्फ लैंड पावर नहीं रहना चाहते, इंडिया अब मैरिटाइम पावर भी बनना चाहता है। नाउ द लास्ट पार्ट, लेकिन यहाँ स्टोरी डार्क हो जाती है। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, बिकॉज ग्रेट निकोबार कोई एम्प्टी आइलैंड नहीं है। ये इंडिया के मोस्ट इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन्स में से एक है। यहाँ पर डेंस रेन फॉरेस्ट हैं, रेयर स्पीशीज हैं, कोरल इकोसिस्टम्स हैं और प्रोटेक्टेड ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि मैसिव डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, मरीन इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है और ट्राइबल कम्युनिटीज इंपैक्ट हो सकती हैं। स्पेशली शोम्पेन ट्राइब को लेकर कंसर्न रेज हुए हैं। और ऑनेस्टली ये कंसर्न फेक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सेफगार्ड प्लान है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस ली गई है और इंडिया को स्ट्रेटेजिकली फ्यूचर रेडी बनाना नेसेसरी है। सो ये सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट डिबेट नहीं है, ये डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट का क्लासिक क्लैश है। और सच बोलूं तो दोनों साइड्स के पास वैलिड पॉइंट्स है। एट द एंड ग्रेट निकोबार सिर्फ एक आइलैंड प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया की फ्यूचर स्ट्रेटेजी का सिग्नल है। अ सिग्नल दैट इंडिया बिगर सोच रहा है। इंडियन ओशन में स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस, ग्लोबल ट्रेड में बिगर रोल, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस और इंडो पैसिफिक में सीरियस इन्फ्लुएंस। लेकिन फाइनल क्वेश्चन अभी भी वही है, क्या इंडिया डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस मेंटेन कर पाएगा? बिकॉज अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर में ग्रेट निकोबार एशिया का मोस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन में से एक बन सकता है। और शायद आज से 10 साल बाद जब हम इंडिया के मैरिटाइम पावर की बात करेंगे तो उस कन्वर्सेशन का सेंटर एक रिमोट आइलैंड होगा जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। फाइनल कंक्लूजन, ग्रेट निकोबार एक आइलैंड नहीं, इंडिया के फ्यूचर एम्बिशंस का ब्लूप्रिंट है।